फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक खुशखबरी, हम आज अपने YouTube चैनल पर क्लास 12th के लिए फाइन आर्ट्स यानी पेंटिंग की थ्योरी आपको देने जा रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। यूनिट 1 पहली यूनिट का जो टॉपिक है वो है 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग यानी षडांगास, 6 अंग। तो इंडियन पेंटिंग के 6 लिम्स में इसका मीनिंग क्या है? 6 लिम्स का द वर्ड षडांगा यानी षडांगा का मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ, ये 2 वर्ड से बना है। शैड मीन्स 6 एंड अंगा मीन्स पार्ट, यानी 6 पार्ट। तो षडांगा आर द 6 लिम्स, 6 पार्ट, 6 पार्ट से मिलकर बना है। ऑन विच द होल आर्ट ऑफ पेंटिंग वाज बेस्ड, जिस पर हमारी पूरी इंडियन पेंटिंग इन्हीं 6 अंगों पर, 6 पार्ट्स पर बेस्ड है। एक सेठ था, साधु महात्मा, उनका नाम था वत्सयाना। उन्होंने लिस्ट किया था षडांगा को और 6 लिम्स को ऑफ इंडियन पेंटिंग इन अ श्लोका में। उन्होंने एक श्लोक लिखा था। उस श्लोक के अकॉर्डिंग टू श्लोका, उस श्लोक के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट था रूपा भेदा यानी सीक्रेट ऑफ फॉर्म। दूसरा उस श्लोक का जो वर्ड था वो था प्रणमानी यानी प्रपोर्शन है। भवा यानी इमोशनल डिस्पोजिशन। फोर्थ है लावण्य योजनाम, इसका मतलब है ग्रेसफुलनेस। फिफ्थ है सदृश्याम, इसका मतलब है सिमिलिट्यूड। सिक्स्थ है वर्णिका भंगा, इसका मतलब है कलर डिफरेंशिएशन। अब इन सभी को जो उस श्लोक में दिखाया गया है, इन सभी को एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे फर्स्ट था रूपा भेदा। रूपा भेदा मीन्स द आउटर फॉर्म और अपीयरेंस, की एक व्यक्ति को हम आउटर तरीके से, बाहरी तरीके से, बाहरी फॉर्म से कैसे देखते हैं। ऑफ द सब्जेक्ट यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम आउटर फॉर्म या अपीयरेंस से कैसे देखते हैं। रूपा भेदा टू बी एबल टू सी एंड डिपिक्ट things as they appear and as they truly are, कि उन्हें हम किस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, किस तरीके से उन्हें हम उन चीज़ों को, उन थिंग्स को देखते हैं, कैसे वो अपीयर होती हैं, एंड एज दे ट्रूली आर। मान लो एक टीम पेंटर हैं, उन्होंने एक वुमेन को देखा कि वो अपने बालों को कॉम्ब कर रही है, एक वुमेन को देखा कि वो गाना गा रही है, एक वुमेन को देखा कि वो डांस कर रही है। तो 3 अलग अलग पेंटर ने अलग अलग रूप देखे और उनको डिफरेंशिएट करके उनकी पेंटिंग बना दी। इसको कहते हैं रूपा भेदा। सेकंड पॉइंट है प्रमाणा यानी सबूत। प्रमाणा मीन्स करेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म। जो किसी भी इमेज की डिफरेंट फॉर्म होती हैं उनके प्रोपोर्शन की करेक्ट नॉलेज को प्रमाणा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भवा। उस श्लोक के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट है भवा। भवा मीन्स एन इमोशन, अ फीलिंग, अ मूड, एन इंटेंशन और एन आइडिया। एक पेंटर के दिमाग में किस तरह की इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आइडिया हैं, इस बात का जानना जरूरी है। भवा इज एक्सप्रेस इन 2 वेज। भवा को 2 तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक आउटर एक इनर। कि किसी भी इंसान की आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके इनर अंदर अंतरात्मा में उसकी कैसी फीलिंग्स है। अजंता पेंटिंग्स नाम सुना होगा, अजंता एलोरा। अजंता की जो पेंटिंग्स हैं बिकम फेमस, इन द वर्ल्ड में फेमस हैं ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ भवा इन देम। क्योंकि उनकी पेंटिंग में आपको भवा नजर आएगा। भवा मतलब इमोशंस नजर आएंगी उनकी पेंटिंग में। आपको कुछ मूड दिखाई देगा, एक आइडिया, एक पेंटर का इंटेंशन, किस इंटेंशन से उसने बनाई है वो आपको दिखाई देगा। के अकॉर्डिंग फोर्थ पॉइंट है लावण्य योजनाम। इसका मतलब है द राइट अमाउंट ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस टू बी एडिड टू अ पेंटिंग। कि किसी भी पेंटिंग में एक अच्छे अमाउंट की, एक राइट अमाउंट की ब्यूटी और ग्रेस अगर डाल दी जाए पेंटर द्वारा तो वो पेंटिंग बहुत महान हो जाती है। The painting will look dull and uninteresting
कोई भी पेंटिंग डल और अनइंटरेस्टिंग तभी होती है इफ ब्यूटी और ग्रेस इज नॉट देयर। अगर उसमें ब्यूटी और ग्रेस नहीं है तो। अब एक वर्ड है भावा, अभी ऊपर वाला पॉइंट बताया था। भावा इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनर ब्यूटी। अगर भावा एक पेंटिंग की अंदर की ब्यूटी को बताता है तो लावण्य इज द परफेक्शन ऑफ द आउट ब्यूटी, ये बाहर की ब्यूटी है, बाय एडिंग ग्रेस एंड चार्म टू इट। और अगर पेंटर आउटर ब्यूटी में एक ग्रेस और चार्म डाल दे तो वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर कलर गिव्स देम अ रॉयल लुक एंड एनहेंसेस द ब्यूटी ऑफ पेंटिंग। अगर एक पेंटर गोल्ड और सिल्वर कलर की आउटलाइनिंग कर दे पेंटिंग में तो रॉयल लुक दिखती है और उस पेंटिंग की ब्यूटी एनहेंस हो जाती है, उस पेंटिंग की ब्यूटी बढ़ जाती है। सदृश्यम। सदृश्यम मीन्स सिमिलैरिटी, रिजेंबलेंस या इक्वालिटी ऑफ फॉर्म्स एक्सेट्रा। कई बार हम कहते हैं यार तू बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, सदृश्यम। इन इंडियन लिटरेचर, अगर हम अपने भारतीय साहित्य में देखें, इंडियन लिटरेचर में देखें तो शेप ऑफ आईज इज ऑफन कंपेयर टू फॉर्म लाइक फिश। कि अगर हम एक स्त्री की, एक वुमेन की आंखों की शेप को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी आंखें मछली की तरह लग रहे हैं या लोटस पेटल की तरह लग रही हैं। ब्लैक लस्ट्रस कर्ली लॉक्स ऑफ अ वुमेन आर कंपेयर्ड विद द स्नेक और डार्क क्लाउड्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से एक वुमेन की काली काली, ये जो लटें कॉम करने के बाद ये जो लटें लटकाती हैं लेडीज, आप उनको ब्लैक लस्ट्रस कर्ली लॉक्स को अगर आप ध्यान से देखें ऐसे कर्ली होते हैं। अब वुमेन आर कंपेयर्ड, ऐसे में हम औरत को कंपेयर कर सकते हैं कि विद द स्नेक और डार्क क्लाउड्स, की उसके बाल सांप की तरह लग रहे हैं या काले बादलों की तरह लग रहे हैं। लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। ये 6 लिम्स का, इंडियन पेंटिंग के 6 लिम्स का, जिसको षडांगास बोलते हैं, 6 अंग, वो है वर्णिका भंगा। वर्णिका भंगा मीन्स द कलर इन एन आर्टिस्टिक मैनर। कि एक पेंटर कलर का इस्तेमाल बहुत ही आर्टिस्टिक मैनर से करता है, बहुत ही कलात्मक तरीके से, स्किलफुल तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ ब्लूनेस और ब्लैकनेस रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ नाइट स्काई। अगर एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग में रात के आकाश को, नाइट स्काई को दिखाना है तो उसको एग्जैक्ट डिग्री का ब्लूनेस और ब्लैकनेस का कलर इस्तेमाल करना होगा, तभी वो रात, काली रात, नाइट स्काई आपको दिखेगी। तो ये बच्चों क्लास 12th फाइन आर्ट्स पेंटिंग यूनिट 1 टॉपिक था 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, यानी षडांगा। षडांगा मतलब 6 अंग, ये मैंने आपको दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और आप हमारी बाकी वीडियोस, शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगें आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।